68 years after independence, we should not be too worried whether development assistance from Britain is declining slightly. The Honourable External Affairs Minister has explained that there is a shift from financial grant to technical assistance. Will the Honourable External Affairs Minister agree with me that it is far more important to focus on trade and investment rather than aid in relation to G20 countries? We know that the United Kingdom is our largest bilateral investor. They have invested in the Mumbai-Bengaluru corridor, for example. Today, our Honourable Prime Minister will be going to Russia, where he will be seeking investment from Russia in helping building our infrastructure. So I would like to ask the Honourable External Affairs Minister what the prospects are for future investment by the United Kingdom in our infrastructure needs in relation to other important G20 countries like the United States, Japan and Russia. Thank you very much. अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद को बता दूं कि हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं ब्रिटेन की एड खत्म होने से, बल्कि खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि इस एड का खत्म होना ब्रिटेन द्वारा हमारी आर्थिक शक्ति को स्वीकार किया जाना है। क्योंकि जो बात मैं अगर आपको बताऊं, 9 नवंबर 2012 को ये घोषणा की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम एड खत्म कर रहे हैं और टेक्निकल असिस्टेंस शुरू कर रहे हैं। उसका एक पैरा पढ़कर बताती हूँ कि क्यों किया था। 9 नवंबर 2012 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा गया था, दीज चेंजेस रिफ्लेक्ट India's rapid growth and development progress in the last decade. India's growing ability to finance its own development programs means that the time has now come to end the UK's financial grant support. The following two-way trade and investment between the two countries means that our development partnership should increasingly be about trade and not aid. तो ये हमारी आर्थिक शक्ति को स्वीकारा है ब्रिटेन ने, और ये कहा है कि हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, इसलिए अब इन्हें एड देने की जरूरत नहीं। तो हम चिंतित नहीं हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की वो बहुत सही सवाल है, लेकिन मैं आपको फिर सदन को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अभी जो प्रधानमंत्री जी की यूके विजिट हुई थी, ब्रिटेन की यात्रा हुई थी, उसमें भारत ने रुपी में बॉन्ड्स वहाँ शुरू किए। रुपी में ये पहली बार है कि किसी दूसरे देश में केवल अपने बॉन्ड्स नहीं बल्कि हमारी करेंसी में हमने बॉन्ड शुरू किए हैं, और जिसमें इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी यानी आईआरएफसी और एनटीपीसी दोनों के ये बॉन्ड्स लगभग फरवरी 2016 में शुरू हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा वहाँ से आने की उम्मीद है। मैं सांसद को बताना चाहती हूँ, नेपाल और भूटान को तो हम बहुत बड़ी ग्रांट दे रहे हैं। बाकी जो साथ के देश हैं उनके साथ भी हम लोगों की वित्तीय सहायता देने के अनुबंध किए गए हैं। लेकिन जो तकनीकी चीज की आपने बात की, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है।